जय हिंद दोस्तों। स्टडी किंग बीकेजे में आपका वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज हम लोग ग्रामर का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, आज हम लोग पढ़ेंगे। यह हर एक साल यानी प्रति वर्ष 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और टॉपिक भी बहुत आसान है। ठीक ना। तो इसे अच्छे ढंग से आप लोग समझिएगा। एक और आप लोगों को मैं बात बता देना चाहता हूँ कि संज्ञा जो भी है ना, किसी का परिभाषा नहीं पूछता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वाचक, किसी का परिभाषा नहीं पूछेगा। केवल आप लोग उसका उदाहरण समझिएगा। और कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है ना कि संज्ञा पढ़िए, ये पढ़िए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली इसका उदाहरण उठा के देता है और पूछता है कौन सा संज्ञा है। तो आप लोग केवल और केवल इसका उदाहरण समझ लीजिए। कोई भी संज्ञा होगा, पांचों में से कोई, आराम से आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो हम सबसे पहले आप लोगों को संज्ञा समझा देना चाहते हैं। तो ये संज्ञा कहते हैं किसे? कोई भी वस्तु हमारे जो आंख से दिखाई दे रही है ना, संसार की सारी वस्तुएं संज्ञा है। कोई भी, जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, कोई भी मोबाइल हो गया, जो भी चीज हो गया, ये क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। आप लोग बच्चा क्लास का छोड़ दीजिए, जो 7 में 6 में पढ़े थे कि नाम गांव अभाव को बोध होता है, उससे संज्ञा कहते हैं। ये कुछ नहीं होता है। हमारे जो आंख से वस्तु दिखाई दे रही है, मतलब संसार की सारी वस्तुओं को हम लोग एक प्रकार से संज्ञा कह सकते हैं। अब संज्ञा कितने भेद होता है संज्ञा के बाबू लोग? तो संज्ञा के 5 भेद होता है। इतना आसान भी पूछ दिया क्वेश्चन बैंक में कि संज्ञा के कितना भेद होता है। संज्ञा के 5 भेद होता है। ठीक ना। आगे इसका भेद, तो पहल का भेद होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा का जातिवाचक, तीसरा का समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक ना। तो बारी बारी से इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे और परिभाषा भी हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक ना। आइए हम लोग पहले संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले टॉपिक मारेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा तो आप लोगों को समझा ही दिया, संज्ञा कुछ नहीं है, वो सब समझना ही नहीं है। ठीक ना। देखिए आप लोग संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक नंबर में हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही लाइन में आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। वैसी संज्ञा जिसे किसी खास, कोई खास चीज है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो, नाम इत्यादि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझते जाइएगा, यही एग्जाम्पल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक ना। आप लोग ऐसे समझा दे रहे हैं, कोई भी देखिए आप लोग आसानी से इसका एग्जाम्पल। ठीक ना। जैसे किसी का नाम ले लीजिए खास, जैसे राम हो गया। ठीक ना। जैसे राम हो गया, देखिए किसी का आप लोग नाम लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, वो एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक ना। खास, जैसे पाटना हो गया, पाटना। हम पटना के नाम क्यों लिए? शहर तो बहुत है, लेकिन उसमें खास किसका नाम लिया हम लोग? तो पटना का नाम लिए। लड़का तो बहुत है, लेकिन हम खड़ा करें, ए राम खड़ा हो, इसलिए हम राम का नाम लिखे। ठीक ना। पटना हो, राम हो गया, पटना हो गया। नदी बहुत सारी बहती है, लेकिन किसी आप एक नदी को नाम लीजिए, वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना। नदी, जैसे गंगा नदी हो गया, कोई भी नदी का आप लोग नाम ले सकते हैं, गंगा नदी। ये पर्वत तो बहुत सारा पर्वत है, लेकिन किसी पर्वत का आप लोग नाम ले लीजिए, जैसे हिमालय पर्वत। इससे बेसी नहीं आप लोग पूछेगा, हम जितना समझा रहे हैं ना, आप लोग खाली समझ जाइए, एक भी संज्ञा आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। देखिए बाबू लोग, देश तो बहुत सारा है, लेकिन हम अपना देश का नाम ले लिए भारतवर्ष, तो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। भारतवर्ष। देखिए बाबू लोग, फेस्टिवल बहुत होता है, फेस्टिवल मतलब त्योहार, लेकिन किसी का आप लोग खास नाम लीजिए, दशहरा नाम ले लीजिए, छठ पूजा नाम ले लीजिए, वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक। जैसे हम लोग लिख दिए दशहरा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक ना। आप लोग समझते जाइए, समझ लीजिएगा एक बार ना, तो किसी भी प्रकार का आप लोगों से गलती नहीं हुआ। ठीक ना। राम हो गया, पटना हो गया। ये सागर है, सागर बहुत सारा सागर है, हम एक का नाम ले लिए, प्रशांत सागर इत्यादि कर दे रहे हैं बाबू।
बस सब समझने का खेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राम, पटना, गंगा, हिमालय, भारतवर्ष, दुर्गा पूजा, प्रशांत सागर इत्यादि। किसी का भी खास नाम लीजिए, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको मिटा रहे हैं हम। अगला समझेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो अब अगला हम लोग समझते हैं 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे? वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। सिंपल भाषा में समझिए, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। पूरी जाति भर का मतलब समझते हैं क्या? हम नदी का नाम लिए, पूरा नदी आ गया उसमें, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जितना नदी है सब नदी आ गया। पर्वत का नाम लिए, हिमालय पर्वत, जितना पर्वत है ना, अरावली पर्वत, सब उसी में आ गया, समझे। सागर का नाम लिए, प्रशांत सागर हो गया, जितना भी कैस्पियन सागर हो गया, जितना सागर है सब उसमें आ गया। हम पशु का नाम ले लिए, जैसे पशु, गाय, भैंस, बकरी। गाय में बहुत प्रकार की गाय होती है, साहिवाल होती है, जर्सी होती है। तो गाय, भैंस, बकरी ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे शहर नाम लिए, शहर में अब हम खोल के नाम नहीं लिए, पटना, दिल्ली, हम डायरेक्ट शहर बोल दिए, उससे पूरा शहर का ही बोध हो गया, तो कौन सा संज्ञा होगा? तो जातिवाचक। आप लोग एकदम एग्जाम में जाइएगा, एकदम अच्छे ढंग से मारिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग बोलेंगे ये तो सर तो मुझे सभी पढ़ाई ही दिए हैं, ठीक ना। देखिए इससे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक ना, नदी हो गया, पर्वत हो गया, शहर हो गया, किताब हो गया, ये भी हम कर सकते हैं। अब नाम नहीं धरा कि किताब, कौन सा किताब, मैथ की किताब की, हिंदी के किताब का किताब, नाम धरे किताब, तो किताब तो बहुत सारा होता है, तो इसलिए किताब लिख दिए। बहुत सारा होगा बाबू लोग, इत्यादि। इतना बस आप लोग समझ जाइए कि अगर पूरा कहेगा, पूरा पूरा, तो जातिवाचक होगा, जिससे पूरा पूरा का बोध हो, एकदम सब समस्त जाति भर का बोध हो, उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा करते हैं। उतार लीजिए आप लोग, गाय, भैंस, नदी, पर्वत, शहर, किताब इत्यादि, ठीक ना। तो हम अगला बाबू लोग समझेंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं किसे? वैसी संज्ञा जिससे पूरे समूह भर का बोध हो। समूह मतलब समझते हैं क्या चीज? भीड़, जहाँ एक आध आदमी ना, कम से कम 10-15 आदमी रहस, 20 आदमी रहस, 100 आदमी रहस, पूरा भीड़ जमे, ओकरे के हमनी के क्या कहली? समूहवाचक संज्ञा। सिंपल भाषा में आप लोग समझिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या हो गया, जैसे परिवार हो गया, हम लोग का परिवार। परिवार एक लोगों का परिवार कहा जाता है? नहीं, कम से कम 8 लोग 7 लोग फैमिली में रहते हैं, तो बोलते हैं ना कि आप लोगों का फैमिली कैसा है, उसी को हम लोग परिवार बोलते हैं कि अच्छा परिवार है। परिवार हो गया, ठीक ना। झुंड हो गया, झुंड। अब झुंड किसी का भी हो, झुंड हो गया। हम लोग को क्लास हो गया, क्लास। सेना हो गया, और दे रहे, क्लास हो गया, झुंड हो गया, सेना हो गया, ठीक है। इतना ही आप लोग समझिए कि जहाँ मतलब देखो मेला हो गया, और लिख दे रहे हैं मेला। जहाँ आप लोगों को सिंपल मतलब में जहाँ भीड़ भाड़ रहेगा, जनसंख्या अधिक रहेगी, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। बस एक ही लाइन में आप लोग समझिए, इत्यादि। बस इसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। परिवार, झुंड, झुंड तो जानते हैं किसी चीज का झुंड होगा, झुंड में रहेगा तो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। क्लास में बहुत सारे लड़के बैठेंगे, एक आदमी को क्लास नहीं कहा जाता है। कम से कम क्लास में कभी एक लड़का को आप लोग बैठते देखते हैं क्लास में? कभी बैठेगा 20 लड़का 30 लड़का, पूरा क्लास भरा हुआ चलेगा। सेना होगा, सेना कभी झुंड में चलता है, झूठ लेकर चलता है। मेला होगा, मेला में एक आदमी को मेला कहा जाता है? एक आदमी रहेगा तो कोई संख्या मेले नहीं खिलावल, ठीक ना। इसलिए मेला, मेला में बहुत सारे लोग बैठेंगे, वहाँ लड़का लड़की भी बैठेगा, ठीक ना, इत्यादि। तो हम अगला बगल समझते हैं 4 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए आराम से सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दे। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं किसे? वैसी संज्ञा जिसे माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उससे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बता रहे हैं कि जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। आप लोग किसी न किसी मतलब मापन में इसको माप सकते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल को हम लोग किलो में माप सकते हैं, पावा में भी माप सकते हैं, ठीक ना। जो इसको मतलब परंतु हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, किसी भी चीज को मान लीजिए कि बहुत सारा हो गया, रोटी हो गया, बहुत लोग को बनाना होगा, मान लीजिए कि 200 आदमी को बनाना होगा, तो समझ लीजिए आप लोग कितना रोटी को गिनिएगा, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। परंतु गिन नहीं सकते हैं मतलब उसे माप या तोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे?
द्रव्यवाचक संज्ञा। इस एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे तेल हो गया, घी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। बस इतना ही आप लोग समझिए। तेल, घी, सोना, हीरा, दही, दूध इत्यादि, जिसे हम लोग माप या तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। उखरे के हमनी के क्या कहेंगे जब बाबू लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक ना? सिंपल भाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बस इतना बस रखिएगा याद। देखिए बाबू लोग, अगला है क्या चीज? भाववाचक संज्ञा। ठीक ना? तो ये बहुत मजेदार संज्ञा है। ये संज्ञा पूछता ही पूछता है, एक व्यक्तिवाचक से पूछता है, एक पूछता है भाववाचक से। हम हर एक साल क्वेश्चन देख के मिला लिए। ठीक ना? तो देखिए इसका भाववाचक संज्ञा यानी कि किस कहते हैं किसे? वैसी संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते हैं, मतलब छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को ठंडा लगता है, हम लोग ठंडा लगता है तो ठंडा को मार देंगे एक लपट कि हमरा के मत लाग। नहीं, इसको हम लोग छू सकते नहीं हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक ना? केवल अनुभव कर सकते हैं हम लोग, उसको अपने के फील कर सकते हैं कि हमें ठंडा लग रहा है। ठीक ना? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा, बुढ़ापा। अच्छा आप लोग बताइए, बुढ़ापा को कोई पकड़ लेगा, छू लेगा? कोई कहता है कि बूढ़ हो गया, मतलब बूढ़ नहीं, बुढ़ापा, उसका फीलिंग हो रहा है बुढ़ापा, कि अब उसका धीरे धीरे मतलब बुढ़ापा, बूढ़ा होते जा रहे, बुढ़ापा हो गया। देखिए ये प्रेम हो गया। देखिए बाबू लोग, ये लव ऑफ चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। ये बहुत प्रेम चीज खराब होता है। इसका पहला अक्षर ही अधूरा है। ठीक ना? आप लोग ही अधूरा रह जाइएगा। ठीक ना? इसीलिए हम लोग अच्छे मन से, अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। ये प्रेम व्रेम के चक्कर में, लव के चक्कर में, यानी साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग लैला मजनू के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक ना? अगला देखिए लिख रहे हैं जवानी। जवानी, कोई कहता है ना बाबू लोग कि अभी जवान बा, एक जवानी चढ़ता। ठीक ना? इसीलिए ये जवानी भी हो गया। इसको भी हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। मृत्यु, देखिए बाबू लोग, मृत्यु को कोई पकड़ सकता है, छू सकता है, केवल अनुभव कर सकता है कि वो मर गया। ठीक ना? बुढ़ापा हो गया, प्रेम हो गया, जवानी हो गया, मृत्यु हो गया, इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। साफ साफ लोग समझिए, जिसको हम फील कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बस कुछ नहीं है, इसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि पूरा संज्ञा जितना भी हम पढ़ा है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग बाबू लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक का चिन्ह दीजिएगा। हम लोग भी समझेंगे कि हमारा पढ़ाई मतलब लड़का लोग को बहुत पसंद है। ठीक ना? इसी तरह हम आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे अच्छे ढंग से जो बोलिएगा, जिसवर बोलिएगा, आप लोगों के लिए हम उपलब्ध हैं। कभी भी वीडियो बना सकते हैं, कभी भी कमेंट करके हमें बोल सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना? सपोर्ट कीजिए। बस अगर अच्छा लगेगा तब। धन्यवाद।